एक मेरी मोटर है, करीब 10 एचपी की मोटर है। यस मुझे उसके ऊपर रिले लगानी है। मुझे एक 10 एचपी की मोटर के ऊपर ओएलआर लगानी है। तो ओएलआर की सेटिंग किस हिसाब से करेंगे? स्टार्टर के बारे में आप क्या जानते हैं? ड्यूल स्टार्टर भाई कहाँ लगाते हैं, क्या कुछ जानते हैं? डुअल स्टार्टर। हेलो फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है स्किल्ड हिंदुस्तान में। आज हम एक टेक्निकल इंटरव्यू करने वाले हैं। बहुत बार जब हम एक इंटरव्यू में बैठते हैं तो हमें रिजेक्शन ही मिलता है। उसके पीछे क्या होता है? क्योंकि हमें पता नहीं होता कि इंटरव्यूअर क्या पूछेगा, कैसे पूछेगा। इन सब का सॉल्यूशन अब स्किल्ड हिंदुस्तान लेकर आ गया है अपनी ई बुक के माध्यम से। अगर आप इलेक्ट्रिकल में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, आप एक इंजीनियर लेवल का इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो हमारी ई बुक है जो मात्र आपको 2000 रुपए में मिल रही है अभी उस सुपर ऑफर के साथ में, जिसमें करीब 500 क्वेश्चन और उनके आंसर हैं। बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चन आंसर वहां पर मिलेंगे। इसके लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और आज अभी थोड़ा सा जो इंटरव्यू है उसको समझते हैं। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं हमारे अपने स्टूडेंट हैं और इनका आज हम इंटरव्यू लेने वाले हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। आई एम मनोज कुमार, माई फादर्स नेम एक नारायण, विलेज बोलियापुर, डिस्ट्रिक्ट जौनपुर। माई क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन बीटेक। व्हाट अबाउट योर एक्सपीरियंस? What is I am experienced for the quality department. I am not skilled for the You don't have any technical experience? not technical experience, and I am skilled Okay. Hindustan. Okay. You are taking training in skilled Hindustan. हाँ, taking training. दोस्तों देखो, कई बार क्या होता है कि कहीं पर भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो जो चीज हमारी वीक है तो उसको हमें साइड में रख देना। देखो, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो हम हिंदी में बात करेंगे, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी में बात करेंगे तो हमारी जॉब लगी जाएगी। हम अंग्रेजी में आंसर कर रहे हैं बट आंसर हमारे अच्छे नहीं है या अच्छी तरह से हम अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होता है, वो नेगेटिव पॉइंट हो जाता है अपना। ठीक है। और जब हम अपने बारे में बताते हैं, जैसे किसी ने कहा भाई कुछ अपने बारे में बताइए, तो उसमें वो क्या जानना चाह रहा है? आप अपना नाम बता सकते हैं, अपनी क्वालिफिकेशन बता सकते हैं, आप कहाँ से हैं, आपके पास क्या एक्सपीरियंस है, किन किन इक्विपमेंट्स के बारे में आपको अच्छी नॉलेज है। ठीक है। तो ये चीजें होती हैं जो हमें इंटरव्यू में बतानी होती हैं। तो मैं आपसे कुछ जर्नल क्वेश्चन पूछता हूँ। ड्यूल स्टार्टर के बारे में आप क्या जानते हैं? ड्यूल स्टार्टर भाई कहाँ लगाते हैं, क्या कुछ जानते हैं? डुअल स्टार्टर सर हमारे जो मोटर चलाने के लिए लगाते हैं सर, मतलब डुअल स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। Okay. उसमें जो इक्विपमेंट लगे होते हैं, एक कॉन्टेक्टर लगा होता है, एक ओलार लगा होता है, और वो एमसीबी लगी होती है, और इंडिकेटर बल्ब लगे होते हैं, 2 वायर लगे होते हैं सर, और हमारी एक मोटर होती है। पुश बटन? एक 2 पुश बटन, एक एनो होता है और एक एनसी होता है। कितने एचपी पे हम ड्यूल लगाते हैं, कितने एचपी पे हम स्टार डेल्टा लगाते हैं? सिंगल फेज सर जैसे चलाते हैं तो डुअल लगाते हैं। क्यों, आप लोगों ने तो अभी जो मोटर चलाई है नीचे 3 फेज की मोटर चलाई है आपने प्रैक्टिकल में? 3 फेज भी। तो ड्यूल स्टार डेल्टा में डिफरेंस क्या है? कहाँ लगाते हैं, कितने एचपी में लगाते हैं? एक मेरी मोटर है, करीब 10 एचपी की मोटर है। यस। मुझे उसके ऊपर रिले लगानी है। मुझे एक 10 एचपी की मोटर के ऊपर ओएलआर लगानी है। तो ओएलआर की सेटिंग किस हिसाब से करेंगे? ओलार की सेटिंग सर जो हमारा दिया रहता है उसमें एनसी और एनओ वो होते हैं 45, 46, 47 ऐसे करके होते हैं। देखो, मेरी क्वेश्चन आप समझे नहीं। मैंने कहा कि मेरी एक 10 एचपी की मोटर है, 10 एचपी की मेरी मोटर है उसके ऊपर मुझे रिले लगानी है। कितने एम्पेयर की रिले लगाएंगे? देखो दोस्त, जो लोग देख रहे होंगे, मुझे नहीं लगता उनमें से भी बहुत सारों को पता होगा। अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना है। एक एलटी पैनल के बारे में आप कुछ नॉलेज है? एलटी पैनल में एक इंटरलॉकिंग होती है। यस सर। वो क्या होती है और क्यों करते हैं? इंटरलॉकिंग सर इसलिए किया जाता है, जैसे हमारी जो बस बार है, बस बार में लगाया जाता है। जैसे हमारी एसीबी से अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो हम डीजिस चलाना चाहते हैं
इसीलिए हमें बस बार का प्रयोग किया जाता है। इंटरलॉकिंग इंटरलॉकिंग का प्रयोग किया जाता क्यों? आपने ड्यूल स्टार्टर रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर बनाया था, है। यस उसमें इंटरलॉकिंग की थी आपने, यस। क्यों, क्या काम था उसका? जैसे अन्नों से एनसी बनाना होता है। यानी कि अभी समझ नहीं पाए हैं आप अच्छी तरीके से। देखो दोस्त, चलो इसका मैं आंसर बढ़ा देता हूं आप लोगों को। देखो, इंटरलॉकिंग हम कोई भी चीज है ना उसके प्रोटेक्शन के लिए करते हैं। जैसे मैंने कहा रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर, इसमें हमारे 2 कॉन्टैक्टर होते हैं और एक बार में हमें एक ही कॉन्टैक्टर ऑपरेट करना होता है। एक साथ दोनों ऑन हो गए ना तो सप्लाई भिड़ जाएगी। क्या होगा? एक साथ दोनों हो गए तो क्या होगा? सप्लाई भिड़ जाएगी। तो वो सप्लाई आपस में भिड़े नहीं, इसलिए हमने क्या किया कि एक बार में ना ऐसा काम कर दो एक ही इंटरलॉक हो, एक ही चीज चले, दूसरा चले नहीं। जब दूसरा कब चलेगा? जब ये बंद हो जाएगा, जब ये चलेगा। किस लिए किया हमने? प्रोटेक्शन के लिए। प्रोटेक्शन के लिए। एलटी पैनल के अंदर हम क्या करते हैं, हमारे पास हमारे 3 ब्रेकर रहते हैं। एक हमारा इनकमिंग का ब्रेकर हो जाता है, जैसे ट्रांसफार्मर का हो गया, एक बस कपलर हो गया और दूसरा डीजल जनरेटर हो गया। अगर मैं तीनों ब्रेकर को एक साथ में ऑन कर दूंगा तो क्या होगा? वो शॉर्ट हो जाएगा, सप्लाई भिड़ जाएगी। तो एक बार में चाहे तो मेरा बस कपलर और डीजी ऑन हो, या बस कपलर या डीजी या ट्रांसफार्मर ऑन हो, या मेरा एक ट्रांसफार्मर और डीजी ऑन हो, बस कपलर ऑन नहीं हो। एक बार में कोई भी 2 ब्रेकर ऑन होने चाहिए, ठीक है, 3 ब्रेकर ऑन नहीं होने चाहिए। तो इसको बोलते हैं पैनल के अंदर इंटरलॉकिंग। ट्रांसफार्मर की सेफ्टी के बारे में कुछ मुझे बताइए। ट्रांसफार्मर की सेफ्टी होती है सर, जैसे हमारा OTI होता है, WTI होता है, हुकज रिले होता है, एमओजी होता है। और अगर मैं बात करूं ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर की, तो उसमें क्या सेफ्टी होती है? ड्राई टाइप में सेफ्टी जो होती है सर, उसमें हमारा उसमें ऑयल जैसे नहीं होता है सर, ड्राई ट्रांसफार्मर में। तो उसमें जैसे जो लोग देख रहे हैं उनको आंसर करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या इसकी सेफ्टियां होती हैं। जैसे सिंगल फेस में हमारे कितने वोल्ट होते हैं और 3 फेस में कितने वोल्ट होते हैं, और इनको कैसे नाप सकते हैं? 215 वोल्ट होते हैं सर सिंगल में। हाँ। और 3 फेज में जो हमारा होता है 415 वोल्ट। तो जो सिंगल फेस में है, मुझे वोल्टेज इस मल्टीमीटर से वोल्टेज नापने हैं, तो कैसे कैसे नापेंगे? इस जैसे सर मल्टीमीटर लेंगे और उसके बाद इसमें हम वोल्ट पे जाएंगे, ठीक है, ये। और उसके बाद ये हमारा 2 है, ये दोनों मतलब वायर ले जाकर लीड बोलते हैं, लीड बोलते हैं। हाँ। और इसको चालू ऑन करेंगे। हाँ। ऑन करके उसके बाद इसको, अगर मुझे सिंगल फेज वोल्टेज चेक करनी है तो किस किस तार पे लगाऊंगा मैं? सिंगल फेज, हाँ, वही लगाएंगे सर। कौन से तार पे? सिंगल फेज, जैसे ये हमारा न्यूट्रल हो गया, ये हमारा फेज हो गया। ओके, तो एक न्यूट्रल पे और एक फेज पे लगाएंगे। अगर मुझे 3 फेज वोल्टेज लेना है उस कंडीशन में कैसे करेंगे? हम अपने जो फेज होगा, फेज और न्यूट्रल को देखेंगे। तो फिर तो सिंगल फेज ही होगा, फेज और न्यूट्रल का करोगे तो जो फेज आता रहेगा, एक फेज आएगी, उसके बाद एक न्यूट्रल आएगा और एक RBY आएगी, जैसे RBY रहेगी। तो किस किस में लगाएंगे इन दोनों तारों को? कौन से में लगाएंगे अगर मुझे 3 फेज नापना है? मैं 3 फेज नापने के लिए सर न्यूट्रल और फेज लगाएंगे सर, और फेज और न्यूट्रल देखेंगे। न्यूट्रल और फेज के बीच में आप कभी भी नाप लो, कितनी बार ही नाप लो, वो आपको 215 या 240 जो वोल्ट होती है वही दिखाएगा। इसके लिए हमारे 3 फेज होते हैं, RYB। किसी भी 2 फेज के बीच में आप लगाओगे तो आपको 3 फेज का वोल्ट बताएगा। नहीं पता है इतना भी? 2 फेज, हाँ, किसी भी 2 फेज के बीच में, दो जैसे न्यूट्रल छोड़ करके 2 फेज आ रही हैं, उस पे लगा सकते हैं। हाँ जी, 2 फेज। दोस्त देखो, आपका इंटरव्यू बहुत बेकार रहा है। आपको अगर मैं 5 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं अप्रोक्स, अगर एक क्वेश्चन को मैं 2 नंबर का लगाता हूं तो 10 में से मुश्किल से 3 नंबर मिलते हैं आपको। ठीक है, तो चीज़ें अपनी इम्प्रूव करनी पड़ेंगी। और आप लोगों को भी क्या करना है, इनको एक मार्क देना है कि आप कितना मार्क देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए। और आगे देखते हैं अगली वीडियो में इनका कितना इम्प्रूवमेंट मिलता है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी।
जय हिंद, जय हिंदुस्तान।